Dealing with office stress, by God, it was just impossible. थोड़े साल पहले तक मेरा भी यही मानना था, लेकिन धीरे-धीरे मैंने कुछ तरीके ढूँढे, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई किया और आज मुझे पता है कि अगर ऑफिस का स्ट्रेस है, उसको हम कंप्लीटली दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उससे थोड़ा-सा रिलैक्सेशन हमें मिल सकता है। तो आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि ऑफिस के स्ट्रेस से हम कैसे कोप अप करें। नमस्कार, मैं हूँ हीलर स्वाति कुमार और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैजिकल जर्नी ऑफ हीलिंग में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा हम बात कर रहे हैं अलग-अलग तरीकों की, जिससे कि हमारा ऑफिस स्ट्रेस थोड़ा-सा जो वर्क प्रेशर है, वो थोड़ा-सा हमें कम लगे। सबसे पहला तरीका आपको बहुत फ़नी लगेगा, बट प्रैक्टिकली करके देखिएगा, इसमें आप थोड़ा-सा रिलैक्स, फ़नी हँसेंगे आप। मैं हमेशा जो पर्सन है, जो मुझे स्ट्रेस दे रहा है, चाहे वो मेरा कोलीग हो, चाहे वो मेरे सीनियर हो, जिसकी वजह से मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मैं उनको इमेजिन करती हूँ एज़ अ काउच पोटैटो, एक बड़ा-सा पोटैटो, हेवी पोटैटो या अमीबा, डीफॉर्म अमीबा एक बड़े ही अजीबो-गरीब शेप में। हाँ, इमेजिन करो कि वो डोर से अंदर आ रहा है, बड़े मुश्किल से दरवाज़े पे अटकता हुआ या सोफ़े पे बैठा है, ये बात कर रहा है और बड़े मुश्किल से चेयर पर फिट हो पा रहा है। जब आप उनको देखकर ये विजुअलाइज़ करते हैं ना, तो आप अपने आप ही आपको हँसी आती है और उनके जो बोले हुए वर्ड्स हैं, आपको उतना स्ट्रेस नहीं देते। ये बहुत फ़नी सी बात लग रही होगी, इलॉजिकल बात लग रही होगी, लेकिन आप इसको ट्राई करके देखिएगा। उनकी बातों का ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको नहीं फ़ील होगा। अगर आप अपने ऑफ़िस में बहुत बड़े-बड़े काम आपको मिले, बड़े टीडियस वर्क जॉब है आपका, छोटे-छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लीजिए कि हाँ, 2 घंटे का काम, ढाई घंटे का काम, 3 घंटे का काम, ऐसे उसको डिवाइड कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और जब एक काम कंप्लीट हो जाए, उसको नोट करके कहीं एक टिक कर दीजिए। जब आप कहीं टिक करते हैं ना, वो कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉज़िटिविटी लाती है और आपको एक कंप्लीशन की एक खुशी मिलती है, जो आपको बूस्ट अप देता है। अपने आप को छोटा-मोटा रिवॉर्ड भी दे सकते हैं आप 3 घंटे के काम के बाद। चाय कॉफ़ी पी ली, अपने कोलीग से बात कर लिया और कुछ नहीं तो 10 मिनट के लिए वीडियो गेम ही खेल लिया, जो आपके फ़ोन में गेम्स हमारे होते हैं। कोई म्यूज़िक सुन लिया, कुछ चीज़ें ना आप बिल्कुल हैंडी रखें। जब आप बहुत स्ट्रेस आउट हो, तो 10 मिनट अपने लिए निकाल लें। वो आप कुछ लोग तो कॉमिक्स भी रखते हैं। मुझे आज भी टॉम एंड जेरी कॉमिक्स जो कार्टून्स होते हैं ना, जितना रिलैक्स करते हैं ना, उतना कोई नहीं करता है कि 10 मिनट देखकर आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको एनर्जाइज़ करती है। कोई आपका फ़ेवरेट म्यूज़िक है, कोई कार्टून है, कोई बुक है, कोई ऐसा फ़ोन गेम है, किसी से बात करना है, उस चीज़ को आप खुद ही सॉर्ट आउट कीजिए। और जहाँ हम काम को छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं ना और एक-एक पोर्शन कंप्लीट होता जाता है, तो आपके ऊपर उतना वर्क प्रेशर नहीं होता है। आपको लगता है कि चलो, इतना तो हुआ, समथिंग आई हैव डन, ये वाली फीलिंग आती है और फिर आप वापस उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। नो योरसेल्फ, आपको अच्छे से पता होता है कि आप दिन के किस वक़्त सबसे ज़्यादा एनर्जाइज़ होते हैं, किस वक़्त आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। उस वक़्त आप सबसे मुश्किल वाले काम को जिसमें ज़्यादा दिमाग लगेगा या जिसमें ज़्यादा आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, उस वक़्त उस काम को सेव करके रखें, उस वक़्त उस काम को करें। आपको ये भी पता होता है कि आप किस वक़्त टायर्ड हैं या और काम अब अभी आपसे नहीं होगा, बहुत फ्रूटफुल नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा-सा आप अपना थोड़ा रिलैक्स वाला काम, थोड़ा-सा लाइटर नोट वाला काम अपने लिए रख सकते हैं। आप अपने काम को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करके देखिए। नो योर स्ट्रेस लेवल, कि आपके स्ट्रेस लेवल का जो रीज़न है, वो क्या है? डेडलाइन, कोलीग्स, बॉस या फिर बहुत हेक्टिक वर्क शेड्यूल है, ओवरटाइम है या पर्सनल कोई चीज़ है जो कि आपको अंदर से इतना ज़्यादा हैमर कर रही है कि आप परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जब आपको अपना स्ट्रेस का रीज़न पता चल जाएगा, तो आप उसके सॉल्यूशन की तरफ भी सोचेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने स्ट्रेस का जो कारण है, मेन कारण है, उसको समझिए। ऑफिस में ऐसे कई लोग होते हैं आपके जॉब में, आपके वर्क प्लेस में, जिनसे आपको बात करना अच्छा लगता है। कम्युनिकेशन इज़ द की।
अगर आप अपने कोलीग से कुछ ना कुछ, कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करके आप थोड़ा बूस्ट अप फील करते हैं, और कुछ नहीं तो आपने अपनी बात बोल ली और आपने वेंट आउट कर लिया। हाँ, ये ज़रूर देखें कि वो चुगली जैसी चीज़ नहीं लगे और वो बैक बाइटिंग वाले फॉर्म में आपके सामने ना आए। जो प्रॉब्लम आप चूज़ कर रहे हैं, हो सकता है आपके कोलीग भी चूज़ कर रहे हों उसी प्रॉब्लम से। तो उन चीज़ों को देखिए कि कहाँ आप किनसे कनेक्ट कर पाते हैं। एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि बहुत ही क्रेज़ी सा वर्क मिल रहा था। वी ऑल वर देयर, और हमारे सीनियर हमें वो वर्क असाइन कर रहे थे, और हमें लग रहा था कि इस कम टाइम में ये काम नहीं हो सकता, इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इस फीलिंग के साथ मैंने नज़र घुमाई तो मुझे दिखा 2 लोग और ऐसे थे जिनके फेस पर ये सेम एक्सप्रेशन था, और सिर्फ ये एक्सप्रेशन उनकी ये एक्सप्रेशन देखकर भी मैं बहुत रिलैक्स हो गई कि मैं अकेली नहीं हूँ, और भी लोग हैं, वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट। तो वो भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और जहां पर एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं वहां हिम्मत अपने आप आ जाती है। एटलीस्ट जब आप मिलकर किसी चीज को, सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, हर चीज का सॉल्यूशन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप वेंट आउट करते हैं, जब आपको दिखता है कि चलो सबकी एक ही हालत है, तो वो वाला मी, वाई मी वाली जो चीज है ना, वो खत्म हो जाती है। बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम अपने कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ। कोई बात है तो हमेशा अपने मन में ना रखें, उसको पॉलिश्ड वे में आप अपने एचआर को, अपने सीनियर को बता सकते हैं। कम्युनिकेट करने का तरीका होना चाहिए, और कई बार आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कंपनीज के नॉर्म्स, कंपनीज की पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअल चॉइसेस को प्रेफर नहीं करती हैं। बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट। ठीक है, जब ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी, और हाँ, जब आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ही कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, आप बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गए हैं, रुक गए हैं, इट इज अ टाइम टू टेक अ स्टेप बैक। थोड़ा सा पीछे रुकिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि सच में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू। ट्राई कीजिए सम न्यू चैलेंजेस, सम न्यू ग्रोथ, सम न्यू जॉब। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम है तो घबरा कर नए जॉब पर आप चले जाएं। हर जॉब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रोज, कुछ ना कुछ कॉन्स होते ही हैं, प्लस माइनस हर कंपनी में हर जगह होती है। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में रखकर आगे बढ़ें। जब आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपके जो वर्क एनवायरनमेंट में आपके साथ कुछ लोग भी जो आपके साथ हैं, जो कि आपकी बातों को बैक बाइटिंग करके दूसरे तरीके से आगे नहीं पहुंचाते हैं, विच इज द मोस्ट कॉमन थिंग इन ऑफिसेज। जब आपको वो गलत रूप से जो नहीं आपको फ्रेम करते हैं, उन लोगों के साथ रहिए, उन लोगों को पहचानिए। हर कोई गलत या हर कोई सही नहीं होता है। लंच टाइम में आधे घंटे के लिए काम को छोड़कर रिलैक्स होकर लंच कीजिए। ये कहा जाता है कि जब आप फ्री टाइम में अपने ऑफिस में भी एंजॉय करते हैं, 10 मिनट के लिए भी, 2021 में ये स्टडी हुई थी कि अगर आप 10 मिनट के लिए अपना फेवरेट म्यूजिक सुनते हैं तो आप डी स्ट्रेस हो जाते हैं। मैं थोड़े दिन पहले फेसबुक में भी, अगर आप लोगों ने भी देखा होगा, कई आईटीज कंपनी जो है फ्राइडे को मॉर्निंग में म्यूजिक से, योगा से, एरोबिक्स से अपना दिन शुरू करते हैं। फ्राइडे को बहुत जगह कैजुअल ड्रेसिंग होती है कि लोग अपने जीन्स में, नॉर्मल कैजुअल वेयर में आते हैं, थोड़ा फन, थोड़ी सी लाइवलीनेस रहती है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसे फ्रेंड्स आपको ऐसे मिले जिनको आप पर्सनल लाइफ में भी ज्वाइन करवा सके, जिनके साथ आप पर्सनली भी कनेक्ट कर सके, फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो सके। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि ऑफिस स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है। ऑफिस स्ट्रेस खत्म कभी नहीं होता है, काम है तो टेंशन तो रहेगी ही, और इसी में हमने सबसे ज्यादा अच्छे से कोशिश करना है कि हम उसको कितने अच्छे से हैंडल कर पाए, कितने अच्छे से हम अपने आप को उन चीजों से बाहर निकाल पाए। रिलैक्सेशन थोड़े से तरीके होते हैं, जैसे अगर आप बैठे हैं पूरे टाइम, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा उठकर चलकर देखें। बहुत हैवी मील ना खाएं, लाइट मील खाएं, जिससे कि आप एक्टिव रहें। 2-4 एक्सरसाइजेज ऐसी भी होती हैं जो आप बैठ कर कर सकते हैं। बैठे-बैठे ही दोनों पैरों को ऊँचा कर लिया, हाथों को सीधा कर लिया, स्ट्रेच आउट कर लिया। तो ये जब आप ये वाली एक्सरसाइजेज करते हैं, तो भी आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। डीप ब्रीथिंग कर ली 2-4-5 मिनट, दिन में 2 बार। स्माइल के साथ दूसरों से बात करेंगे तो खुद भी स्माइल करेंगे, और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको सिग्नल देता रहेगा कि ओके, नाउ इट इज ओके, अब आप रिलैक्स हो, रिलैक्स होकर अपना काम करो। छोटे छोटे टिप्स हैं।
कोशिश कीजिए इनको अपने लाइफ में, अपने वर्क लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में इंक्लूड करने की। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था और आपको भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।